compensation package linked to adherence to the proposed design. A design for the creation of lakhs of jobs in the next 10 years in consonance with India's demographic dividend. Devolution of specified share of central taxes to local bodies as grants. तो इनमें से कौन सा कोड सही रहेगा? 13th फाइनेंस कमीशन पढ़ा है? देखो ना, बुक्स निकाल करके देखो। 14 फाइनेंस कमीशन कब आया था अपन? 15 के तक आया था ना ये 13। या 15 में। थर्ड पॉइंट तो राइट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सेंटर है वो लोकल बॉडीज को तो ग्रांट्स दिया ही था 13th फाइनेंस कमीशन में, तो थर्ड राइट हुआ, तो ये तो 3 राइट हो जाएंगे। कॉपी जहाँ लिखे थे वो कहाँ गया मेरा? A design for goods and service tax and a compensation package linked to adherence to the purpose। अच्छा, ये लोग तो कुछ भी है तो पैसा तो नहीं दे सकते ना, फाइनेंस कमीशन के पास अथॉरिटी है नहीं। सॉरी, ये फाइनेंस नहीं, कमीशन नहीं देता है, स्टेट और सेंटर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। जॉब्स तो नहीं देता ना। ये देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, डिजाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स, तो जॉब्स देने वाला ये नहीं है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है फाइनेंस कमीशन के पास जॉब देने की। जॉब की अथॉरिटी किसके पास है? वो सेंटर के पास है। आई मीन किसके अंडर में आएगा स्पेसिफिकली ये तो नहीं पता। तो 2 तो राइट है, तो 2 3 हो सकता है, या 1 2 3 भी हो सकता है। ये पहला वाला कोई बता दे तो हो जाएगा, क्योंकि वरना जॉब बता। तो बिल्कुल ये क्रिएट नहीं कर सकता। तो सेकंड गलत है, रुको ना, तो डी और बी खत्म हो गए। तुम कंटिन्यू करके पढ़ो हमारा। तो 1 कैसे होगा? चलो बोलो, क्या है क्वेश्चन? बीच ऑफ द फॉलोइंग, हेलो हम्म। सुन रही है ना? क्वेश्चन हाँ क्या है? हाँ। बीच फॉलोइंग इज a noticeable feature of the recommendation of the 13th फाइनेंस कमीशन। ये 2012 का क्वेश्चन है ना। हम्म। Design for the goods and service tax and compensation package links to adherence to the proposed design. A design for the creation of lakh of job in next 10 years in consonance with the India's demographic dividend, or devolution of a specified share of central tax, local bodies as grants। एज ग्रांट्स का क्या मतलब होगा? ऐसे तो ग्रांट्स टैक्स कहाँ? टैक्स का ये ग्रांट्स थोड़ी। जो, ग्रांट्स मतलब कुछ पैसे देना या कुछ हेल्प करना है, एज अ फॉर्म ऑफ कैश और काइंड, तो ये तो ये करता ही है। मेरा कहना है कि ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना करता है, कंसोलिडेटेड फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना। अच्छा, मतलब सेंट्रल टैक्सेस तो देता तो है लोकल बॉडीज को, तो ये फिर मैं इतना तो जानती हूँ कि फाइनेंस कमीशन जॉब्स क्रिएट करने में कोई उसका रोल नहीं है, तो 2 तो किसी हालत में नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड में कंफ्यूजन है। हाँ, थर्ड में भी मैं श्योर हूँ, क्योंकि लोकल बॉडीज को तो सेंटर दे सकता है ग्रांट। और फर्स्ट में मुझे थोड़ा
मतलब आइडिया नहीं मिल रहा है। एज ग्रांट का क्या मतलब है? ग्रांट्स वही ना, अभी तो बोला कुछ देना, कैश, कुछ हेल्प अच्छा, करना। हम्म। नहीं नहीं करता है पंचायती राज में ना। फाइनेंस कमीशन भी हेल्प नहीं करता है, वो ना खुद ही के मतलब आस मतलब अपने पंचायत में भी जो टैक्सेस लगाता है ना उसी से काम हम्म। करता है। ये पंचायती राज सिस्टम में देखना, वो लिखा हुआ रहेगा कि उसे कोई मतलब सेंटर से टैक्स में हिस्सेदारी नहीं मिलता है। बाकी अच्छा। पता नहीं ये सही वाला टू कॉन्सेप्ट है तो या गलत है। डिजाइन फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कॉम्पेंसेशन पैकेज डिजाइन। पहले का कुछ आइडिया है फर्स्ट पॉइंट का? फर्स्ट तो सही लग रहा है। ये जीएसटी कब से आया? 15 से, 17, सॉरी, 15। डिजाइन डिजाइन फॉर द, देख लेते हैं जीएसटी का फीचर। सेकंड गलत है तुम्हारे हिसाब से, थर्ड गलत है, तब तो आंसर फर्स्ट ही होना चाहिए। तो फर्स्ट क्यों होना चाहिए भाई? 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिज़ाइन फॉर द जीएस गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड ए कंपनसेशन पैकेज लिंक टू द एडहेरेंस टू द प्रपोज डिज़ाइन। तो 13 में तो डिज़ाइन किया जा सकता है। अच्छा नहीं, 13 फाइनेंस कमीशन कब आया था? 13 देखना पड़ेगा। फाइनेंस कमीशन मैंने पढ़े नहीं है। अबे दो दो लाइन का तो है वो। हम्म, अच्छा ये रहा। अभी कौन नेशनल सा कमीशन। 15 चल रहा है ना? हाँ वही तो। ये 15 से 20 तक चला, अभी 15 चल रहा है। हम्म, तो ये 14 तक तो चला ही था ना 13 फाइनेंस कमीशन, तो ये तो हो ही सकता है ना, जीएसटी को वही लाया होगा ना। हाँ हो सो, 7 उसमें साल चला। इंट्रोड्यूस किया होगा। हाँ 7 साल चला। और जॉब तो बना नहीं सकता है। और हाँ, तो यही होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे हिसाब से शेयर देता नहीं है लोकल बॉडीज को, पर उस, ग्रांट्स है ना। इसको भी चेक कर ले फिर। नहीं, ग्रांट्स तो दे ही सकता है, वो शेयर थोड़ी ना कर रहा है उसमें नहीं मतलब देगा टैक्स यार में से उतना। थोड़ा। देखो उतना ना सेंटर और फाइनेंस कमीशन ना लोकल बॉडीज को नहीं देता है, ठीक है। उससे पैसे हम्म, निकलवाने इतना आसान तो मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, आंसर क्या है? आंसर का है मतलब आंसर रट ले या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहे तो फिर फायदा। अरे तो एटलीस्ट आंसर पता चला तो समझ तो आएगा ना कि हाँ कुछ गलत है कि सही जा रहे हैं। नहीं वैसे वो नहीं, तो वो देखना आंसर। पड़ेगा ना। 2 मिनट शांत हुई, 2 मिनट। अच्छा। पहले 2 मिनट सबको शांत करवाइए फिर हम लोगों को होंगी। तो तब ही है, इसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। हम्म, वही ना, पहले हमारे घर में शांति छाती थी। अच्छा। अब एक ने जन्म ले लिया, वो तालिबान है। तालिबान है मेरी जिंदगी के। हाँ, अच्छा। ये तो कहना ही नहीं है कुछ। एक सेकंड लाइन पर रहिए। डेटा है, ठीक है। 13 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट निकालो, हम्म। गूगल करो। हम्म, ये जब आया था ना, हम्म। ये किस ईयर में आया था? 2012 में। तब आपका 7 में। 13 फाइनेंस कमीशन था। हम्म। हाँ, तो उसका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, वो इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ ना, हाँ ये तो हाँ, इस पे पूछेगा भी इतना नहीं डिस्कशन वापस। मत करो। इसका आंसर देखो, आगे बढ़ो बस। ए है। वन हाँ, वाले अभी का सही। जो है, अभी अभी 14th है ना।
15th। 15। 15th है, हाँ, हाँ, तो ये 15th का खत्म हो 15th का जरूरी है। गया। अच्छा। ये उस वक्त का आया था, तो उस वक्त के लिए इम्पोर्टेंस था। अभी आंसर देख के आगे बढ़ो बस। ओके, 2012 का क्वेश्चन है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2011 का क्वेश्चन है। इट इनकरेजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस among the public sector undertaking. It ensure transparency in a finance administration. और लास्ट है, none of the statement are correct. फाइनेंस कमीशन कैपिटल, ये तो फॉरेन का तो कोई लेना देना है नहीं फाइनेंस कमीशन का। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पब्लिक सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन करना, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकता है पब्लिक सेक्टर। ये तो नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखता है ना, कि यही देखता है। हाँ हाँ कैग देखता है, सॉरी। हाँ तो बी, इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमाउंट। हाँ पीएसयू में तो दे ही सकता है। पीएसयू में ये क्यों देगा, सेंटर और स्टेट के बीच में ही ना देगा। अब पीएसयू में डालता है कि मतलब किस में डालता है, वो सेंटर का कॉल है ना। ये मतलब वो तो कर सकता है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का तो काम कर ही सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी तो कैग करता है, तो वो होगा नहीं। फॉरेन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे का भी दिखाइए ऑप्शन सी डी। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। यार हमारे हिसाब से ना कोई सही नहीं लग रहा। क्यों? अच्छा, कोई नहीं। हम्म। देखिए, फॉरेन कैपिटल के लिए तो एफडीआई है, एफडीआई के लिए सेबी है। हम्म, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। अच्छा। ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ सी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए तो सीएजी है। अच्छा। ट्रांसपेरेंसी के लिए तो जहां तक मुझे उम्मीद है सीएजी है। आंसर डी ही है। हाँ डी होना अच्छा चाहिए। तीनों ही नहीं है। तीनों ही नहीं, अच्छा मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करता। हाँ अरे डिस्ट्रीब्यूशन करने का इसको हक ही नहीं है ना। वो तो वो डायरेक्ट कहीं सेंटर और स्टेट के बीच में डालेगा। हाँ बस सेंटर स्टेट का मामला है इसके बीच में। ओके। हम्म। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड आर यूज्ड efficiently and for the intended purpose, what is the importance of the office of CAG? पहला है, CAG exercises execute control on behalf of the parliament when the president declare a national emergency or financial emergency. CAG reports on the execution of project or program by the minister are discussed by the Public Account Committee. Information for CAG report can be used by the investigation agency to press charge against those who have violated the law while managing public finance. While dealing with the audit and accounting of government company,
CAG has certain judicial power for prosecuting those who violate the law. Which of the statement given above are correct? 1, 2 and 4, 2 only, 2 and चौथा 3 तो हटा ही only, दो। और 1, 2, 3, 4? कौन सा हटा दे? 4 नंबर। जुडिशियल पावर्स है इसके पास। प्राइवेट जुडिशियल पावर नहीं है इसके पास। कहाँ है? ये तो बस ऑडिट करके बता सकता है ना कि कहाँ पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि नेशनल या फाइनेंशियल इमरजेंसी में कैग का तो कोई रोल ही नहीं है। कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट सेकंड और थर्ड को ऊपर नीचे कीजिएगा। सेकंड तो किसी भी हाल में सही होगा। हाँ, अच्छा, तो सेकंड जहाँ सही है ऑप्शन दिखाइए। सेकंड तो सब में सारे सही है। हैं। फर्स्ट वाला गलत है। फोर्थ गलत है। फर्स्ट भी गलत है। फर्स्ट भी फर्स्ट गलत है। गलत है, जरा दिखाइए। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। हाँ वही ना, हाँ तो गलत है। वही फर्स्ट गलत है। नया हेडफोन लिया है क्या किसी ने? नहीं, टू ही होगा फिर। नहीं, 2, 3 सॉरी। कैग रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाँ, थर्ड भी तो सही है। नया हेडफोन लेता है तभी डीपी लगाता है ना, इसीलिए बोले। अब वो तो वही बताएगी। मेरा नया नहीं है। अच्छा, नया आईलाइनर ली होगी। अरे गजब। वो कहीं, वो भी नहीं है मेरे पास। तो चूल्हे से निकाल कर पोती है क्या तुम? बिलौटा जी से ना। मैं लगाती ही नहीं हूँ आजकल, घर में कौन लगाएगा। ये स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2013 की क्वेश्चन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, फर्स्ट है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। वोट नहीं कर वोट सकते नहीं हैं, कर सकता। सब कर हाँ, सकते हैं। हाँ। अच्छा मैम, स्पीकर भी हो अच्छा, सकता है। चौथा हटा दो। और चौथा सब हटा सही है। दो। तीसरा हटा दो। मतलब ए सही है बस। नहीं, तीसरा थर्ड आंसर स्पीक सही दे रहा है। हाँ, थर्ड तो सही दे रहा है, पता नहीं। थर्ड सही है। फर्स्ट तो स्पीकर हो राइट सकता है। है। स्पीकर हो सकता है अटॉर्नी जनरल। नहीं, तो मैंने गलत मारा है क्या? हाँ वही तो, स्पीकर कैसे बन जाएगा वो। तो 1 एंड 2 तो दिया नहीं है ना। तो ऑप्शन ही गलत होगा। ऑप्शन गलत नहीं, ए सही है। अच्छा, ओके, मेंबर भी नहीं है कमेटी का। बैठ सकता है बट वोट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट में तो बैठ ही सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, बस वोट नहीं कर सकता है। तो गलत है, सेकंड, गलत है। बी अ मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता ये। स्पीकर नहीं हो सकता भाई। हाँ, हाँ, और वोट भी ऑप्शन नहीं कर सेकंड सकता सही है। है।
हाँ, वोट तो नहीं कर सकता है, स्पीकर नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 नहीं दिया है ना, अगर इसमें ऑप्शन दिया है तो 1 1 दिया है, बी में 2 और 4 दिया है, और सी तो में ये 1 सही 2। है। अच्छा, सिर्फ 1 1 नहीं। जब ऑप्शन ओके। ही नहीं दिया तो वन ओनली से सही होगा ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसाइडर द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट। ये 2017 का क्वेश्चन है। द हम्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। गलत है। यूनियन मिनिस्ट्री हाँ ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द गलत है। कंडक्ट बोथ जनरल गलत। इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। Election Commission resolved the dispute related to a split राइट है। mergers of recognized political party. Which of the statement given above is are correct? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 3 only. थर्ड राइट है, क्योंकि 3 मेंबर बॉडी होता है, 1989 से तो चेंज हो गया है ना। 1990 से ना, 1989 से। वो कौन थे? जब भी है तो तीसरे। 3 मेंबर बॉडी है ना, वो ईयर नहीं कभी पूछेगा। अच्छा। पहला गलत है। और सेकंड भी तो गलत ही लग रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि पहले होम में ऑप्शन होम दिखाओ, मिनिस्टर ऑप्शन था। दिखाओ ना। वन। ऑप्शन अच्छा मतलब ठीक वो है। सेकंड। एक एक गलत है, चलो आगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द डिसाइड। इलेक्शन। नहीं यार, हाँ होम पार्लियामेंट अफेयर्स में नहीं ये। करता। या तो वो खुद ही इलेक्शन का टाइम आता है तो कब कैसे इलेक्शन होगा, तो ये तो खुद ही इंडिपेंडेंट बॉडी है। सेकंड भी गलत हम्म। है। थर्ड नंबर सही है। तो टू हटा हाँ दो। ये सब इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, ये खुद ही डिसाइड हाँ। करती है ना कि डी कब डी होगा। डी सही है, डी सही है, बस डी सही है। कॉन्स्टिट्यूशनली वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिवली implementation of the scheduled tribe and the other traditional forest dweller recognition of forest right act 2006 to ये 2021 का क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ हम्म। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। तो ये ये मैं तो गलत मार के आई थी, ए मार के आई थी ये। मुझे आंसर पता है, ये डी है। ऑब्वियसली ट्रैवल अफेयर ही ना बताएगा कि वो। वही तो, अरे मैं इससे कंफ्यूज हो गई थी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट राइट, इसके चक्कर में। अच्छा। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना ये, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ट्राइबल अफेयर्स से। ये तो डायरेक्ट वाला। और क्वेश्चन नंबर हम्म। 7 है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। 2020 का क्वेश्चन है। द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। द फाइनल गोल ऑफ अ क्लास स्टेट। स्ट्रगल तो गांधी जी ने नहीं बोला था, उनका बोलना था मास स्ट्रगल, मैंने सुना है जहां तक। फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी मतलब क्या होता है? मतलब राज्य नहीं होना चाहिए, देश नहीं होना चाहिए। क्लास स्ट्रगल, एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट स्टेटलेस प्रॉपर्टी। सोसाइटी का वो मतलब नहीं है। चलो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में भी गांधी जी ने नहीं बोला है। बीसी तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। मुझे भी पता नहीं है ना स्टेटलेस सोसाइटी का क्या मतलब है। जहाँ पे भेदभाव ना हो, में भी वो मतलब हो। भेदभाव का तो अलग एक पार्टिकुलर बर्ड देता है ना। स्टेटलेस सोसाइटी, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, पीसी तो नहीं है। गांधीज्म और मार्क्सिज्म का कहाँ है? डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में। हम्म। तो डीपीएसपी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश किया गया है ना, ट्रस्टीशिप है। अच्छा। गांधी जी तो खुद मास स्ट्रगल को प्रमोट करते थे।
स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है ए सोसाइटी दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय अ स्टेट। वो पब्लिक के द्वारा मतलब शायद गवर्न किया जाएगा, पब्लिक ही और वही सुपीरियर होगी। वही 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 चीज हो गई ना हम्म कि प्राइवेटाइजेशन को दोनों वो करते थे, अपोज करते थे। हम्म हम्म वही तो बीसी नहीं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है? तो ये स्टेटलेस सोसाइटी होगा फिर भी। क्या पता, यार नॉट श्योर। पढ़ाई करने से ज्यादा तो मुझे लगता है एनर्जी इंसान को बच्चे पालने में लग जाए। इसकी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो लाइन भी गया। इसका आंसर ए है। अच्छा ये द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन द ये कंटेक्स्ट कैसे ऑफ हो इंडिया। गया? ये उनका डायरेक्ट मतलब वो तो ऐसे भी डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे ना, जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए और जनता से रूल हो। गांधी कहते थे ना ये डेमोक्रेसी गांधी का जी कहते मतलब। थे? कौन का है, जो भी का है, बट फॉलो वही करते थे। ये लिंकन ने कहा है ना, कौन का है, अमेरिका के जो थे हाँ वही तो मेरे को भी डेमोक्रेसी याद आ फॉलो। रहा है। हाँ तो गांधी जी भी तो डेमोक्रेसी का ही सपोर्ट करते थे ना। नहीं तो वो कर रहा था ब्रिटिश, तो उनसे क्या तकलीफ था उनको। हम्म, और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट तो ये लोग थे, पोलैंड और यूके वाले। हम लोग कहाँ होते तो जाने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ये 2020 का क्वेश्चन है। एन एजेंसी फॉर widening the scope of parliamentary democracy, an agency for strengthening the structure of federalism, an agency for facilitating political stability and economic growth। डी है an agency इम्प्लीमेंटेशन for पब्लिक पॉलिसी। implementation of public policy। तो डी होगा, कैसे? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है? जो भी पॉलिसी सरकार पास करवाती है तो उनको इम्प्लीमेंट करना इनकी ड्यूटी होती है, ब्यूरोक्रेट्स का। तो ये तो सिंपल है पार्लियामेंट में काफी। तो उनका कोई काम होता नहीं है। वही, ना ही और फेडरलिज्म का फेडरलिज्म उनसे में कोई भी लेन देन। स्ट्रक्चर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब तो लेजिस्लेटिव में जो बैठते हैं लेजिस्लेशन में वही करेंगे। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स से स्टेबिलिटी इनका नहीं लेना ला देना नहीं। सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये तो हम्म इंडस्ट्रीज वाले इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, या फिर सही बोल रही हो, आंसर डी है। क्वेश्चन वही नंबर सीधा 9। सीधा दिख रहा है। विच ये वन मैंने ऑफ द गलत किया था। क्वेश्चन 9 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। ए कम्युनिटी ऑफ पर्सन permanently occupying a definite territory independent of external control possessing an organized government। बी में है a political organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance। और फिर a number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government। A society permanently living in a definite territory with a central authority, डी में, and executive responsible to the central authority under and an independent judiciary। तो डी गलत है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी एंड एक्सेक्यूटिव रिस्पांसिबल सेंट्रल डेफिनेट टेरिटरी। मुझे तो नहीं लगता। नंबर पर्सन हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टेट का मतलब तो ये भी नहीं होगा, कल्चर और उसका ट्रेडिशन से क्या ही लेना देना। बी है, बी 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 है। बी ये मेरा है, सही। politically organized people of a definite territory govern them, maintain law and order। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, प्रोटेक्ट द आंसर नेचुरल राइट्स। आंसर तो ए दे रहा।
एक्सटर्नल कंट्रोल को वो अवॉइड कर रहा है मे बी। ये कैसे है? ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट डेफिनेटली। आंसर ए है क्या? 2021 का है ना। पता नहीं, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आया था। बहुत कंफ्यूजिंग है। ये सादा डायरेक्टली या स्टेटमेंट टाइप से दिया ना, इसलिए कंफ्यूजन है। सेलोलिज्म जैसा दे दिया। वही तो। तो ये ए कैसे होगा? कुछ एक्सप्लेनेशन तो होगा ना उसका कि कहाँ पे दिया है ये। एक्सप्लेनेशन देखे नहीं हम, यहीं गूगल कर सकते हैं। एनसीईआरटी से तो नहीं उठा के दे दिया? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये तो समझ ही नहीं आया मुझे। अच्छा छोड़ते हैं इसको, फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ये 2021 का ये एक मेरा क्वेश्चन है। राइट हुआ था, सेपरेशन ऑफ पावर। याद है मुझे अच्छे से, इसको मुझे 2 सेकंड लगा था आंसर टिक करके आगे बढ़ने में। पहला क्योंकि है देखो, कमिटेड जुडिशरी तो होगा नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में। कमिटेड जुडिशरी, हम्म, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना जी, हाँ। है, बट सिर्फ इलेक्टेड पे ही तो नहीं है, वो लिमिटेड इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा ना। उनके कुछ पावर्स लिमिट रहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव कर रहा है तो उसको, और वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए कि उसको पार्लियामेंट में बैठना पड़ता है ना, राज्यसभा लोकसभा में डिस्कशन करना पड़ता है। और जुडिशरी भी है, अगर जुडिशरी को गलत लगेगा तो उसको आगे नहीं जाने देगा। तो सेपरेट है पावर्स, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में। तो इंडिया का यही है। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा पुलिस। था, एक सर पढ़ाए थे ना, तब दिमाग में छप गया था ये सेपरेशन ऑफ पावर। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। हम्म लीगल राइट ये भी राइट हुआ था अवेलेबल मेरा। टू सिटीजन। अब इसका आंसर ऐसे नहीं बोल देना, रुको अभी। ठीक है। लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन बनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन बनली, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल। फंडामेंटल तो है ना 300 ए में नहीं, ये। फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है, वो लीगल राइट है 300 ए में। तो फंडामेंटल नहीं, दोनों तो नहीं। फंडामेंटल भी है। पहले ये कौन से में था, बट अब ये 300 ए में पहले ट्रांसफर कर दिया। पहले था, अब नहीं है। तो सी नहीं होगा, और लीगल राइट है, इसलिए डी भी गलत होगा। और ये अच्छा। ए इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है, एनआरआई लोग भी तो, एनआरआई छोड़ो, कोई भी बाहर के लोग भी तो आके यहाँ पे जमीन इंडिया में खरीदते ही हैं। तो इसलिए लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, क्योंकि हम्म। फॉरेनर्स भी खरीदते हैं यहाँ पे आके जमीन। वो तो है। हम्म अच्छा, सीएससी लीगल राइट हो गया है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो
हाँ, मुझे चेंज हो गया था, 21 का क्वेश्चन है ना, उस टाइम का थोड़ी नहीं, अभी के पर्सपेक्टिव से देखना है। Constitutional government means a representative government of nation with federal structure, a government whose head enjoy nominal power, a government whose head enjoy real power, a government limited by the term of the constitution. तो डी बी होना है। चाहिए ना इसमें। हाँ ये भी राइट हुआ था मेरा। ये इजी वाले राइट हो गए थे, वो नहीं राइट हुआ था जो स्टेट का मतलब था, वो मैं गलत मारी थी। अच्छा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है। Consider the following statement. National Development Council is an organ of planning commission. The economic and the social planning is kept in the concurrent list in the Constitution of India. Third में the Constitution of India prescribes the panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. Which of the following given above is are correct? One only, two and third only, one and third only, 1, 2, 3. National Development Council is an organ for planning commission. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल प्लानिंग कमीशन का पार्ट है। एनडीसी नहीं तो The economic and social planning is kept in the concurrent list in the constitution. Economic and social planning, okay. The Constitution of India prescribes that panchayats should be assigned by the task of preparation of plan of economic development and social justice. थर्ड मुझे पता है, लग रहा है कि सही है, बाकी सेकंड और फर्स्ट का मुझे पता नहीं। फर्स्ट नहीं होगा, वो प्लानिंग कमीशन का पार्ट एनडीसी नहीं है। तो 1 अगर एलिमिनेट कर दोगे तो ओनली 2 एंड 3 बच रहा है डायरेक्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग सब में बना। हाँ हाँ वही, कॉन्करेंट लिस्ट में तो आता ही है, इकोनॉमिक या सोशल के बेस पे जो भी प्लानिंग होती है तो वो तो हो ही सकता है, आ ही सकता है उसमें। थर्ड का मुझे पता नहीं है, समझ ही नहीं आया। अरे ये लोग भी थोड़ा आए तो डिबेट करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, ये लोग तो आते नहीं है। थर्ड का मैं नहीं बोल सकती। थर्ड सही है ना, वो सोशल जस्टिस करता है ना। पंचायत में पंचायत क्यों बनाया गया, विलेज पंचायत क्यों बनाया गया, सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया ना, क्योंकि गांव के लोग दूर दूर तक अच्छा, नहीं जा उसको सकते। पैसे भी मिलते होंगे फिर तो, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पैसे नहीं मिलते हैं, कितने सारे योजना बना है ना हाँ प्रधानमंत्री हाँ। और मुख्यमंत्री के तहत, तो गांव वालों को तो मिलता ही है ना, फंड्स भी आता ही है। क्वेश्चन नंबर अच्छा 14 है, हु अमंग द फॉलोइंग constitute the National Development Council? The PM, the chairman of Finance Commission, the ministers of Union Cabinet, chief minister of the state. Select the correct answer using the code given below. First, second and third only, first, second and fourth only, 2 and 4 only, first, second, third and fourth. सारे ही होंगे क्योंकि पीएम तो इसको चेयर करते हैं। फाइनेंस कमीशन का पता नहीं, फाइनेंस कमीशन चेयर कौन सा कमीशन है? देखो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है इसमें, हाँ वही तो, और एक पीएम मिनिस्टर्स होते हैं, भी तो हैं। जिसमें 1 and 4 है वही होगा, तो 1 and 4 किस में है, बी और डी में है, ठीक है। अब बच गया वही, हम लोगों को देखना चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसमें नहीं होता है। अच्छा नहीं होगा नहीं, फाइनेंस कमीशन क्या करेगा इसमें। तो 1 3 4 वन मिनिस्टर ऑफ चाहिए। यूनियन कैबिनेट हो सकता है। हाँ हाँ, पीएम तो तो खुद ही है, चेयर करते हैं इसको, एनडीसी को। तो 1 3 4 है। फैक्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। फॉलोइंग बॉडी डज नॉट प्लानिंग और डू कमीशन नहीं है ना, वो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। अब प्लानिंग कमीशन तो बाद में भी आया, जोनल काउंसिल है क्या, जोनल काउंसिल पहले क्या होता है? जोनल काउंसिल, जोन एरियाज काउंसिल, 5-6 तो जोन्स हैं इंडिया में। पहले जोनल काउंसिल क्यों आया, क्या है, ये तो देख लो।
Zonal प्लानिंग तो council नहीं है। are advisory council made up of Indian states that have been divided into 5 zones in order to enhance collaboration. The UPSC Indian polity and governance syllabus include zonal council in interstate relations describe on this article. मतलब ये स्टेट के द्वारा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना मेंशन है। और प्लानिंग प्लानिंग कमीशन तो कमीशन है ही नहीं। हाँ नहीं है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये भी नहीं है यार, पता नहीं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी देख लेते हैं। प्लानिंग नहीं होगा, बाकी हो सकता है। प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं है। एनडीसी है, एनडीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसका मुझे ये आर्टिकल नहीं अपेक्स आता। बॉडी है, डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलिबरेटिंग ऑन द डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया, प्रिसाइड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे नहीं होगा। तो टू ये ही तो हो सकता है। ये तो एबोलिश्ड भी हो गया। जोनल काउंसिल नहीं, एनडीसी। नहीं रहे, अभी तो पढ़ी तो हूँ एनडीसी के बारे में। प्लानिंग कमीशन तो नहीं है, इतना पता है। कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है प्लानिंग। जोनल काउंसिल एनडीसी मुझे लग रहा है कि है, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो अगर एनडीसी है तो टू ही तीनों नहीं होगा है, फिर। डी आंसर है। अच्छा, तीनों ही नहीं है। हाँ, which of the question number 16, which of the following are associated with planning in India? First है फाइनेंस कमीशन, सेकंड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, थर्ड है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फिफ्थ है पार्लियामेंट। Select the correct answer using the code given below. First, second, and fifth. First, third, and fourth. 2 and 5. First, second, third, and fourth. मतलब क्या प्लानिंग, प्लानिंग प्लानिंग से इन रिलेटेड इंडिया, फाइनेंस कमीशन प्लानिंग करता है क्या? कर सकता है। फाइनेंस कमीशन का तो दो ही काम है ना, पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करना। पार्लियामेंट तो प्लानिंग करता ही है, 5 तो होगा। 5 होगा, पार्लियामेंट तो करता ही है। तो 1 2 एक 5 होगा या 2 अर्बन, 5 होगा। देखो 2-5 आंसर होना चाहिए, वही क्योंकि ये नेशनल डेवलप। पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज है, वो प्लानिंग का थी नहीं कर सकता, फाइनेंस कमीशन करता नहीं है, तो 2 एंड 5 आंसर सही है। और आज का अच्छा, क्वेश्चन यही नेशनल खत्म हुआ। डेवलपमेंट काउंसिल, अच्छा ये भी प्लानिंग करता है।